बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब असासुन नहव। आज इंशाअल्लाहुल करीम हम इसका दूसरा सबक पढ़ते हैं। दूसरे सबक के अंदर लफ्ज़ और उसकी अक़साम बयान की गई हैं। सबसे पहले ये बयान किया जाएगा कि लफ्ज़ क्या होता है, वर्ड किसको कहते हैं, लफ्ज़ किसको कहते हैं, फिर लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, इसी तरह उन अक़साम की आगे डिटेल क्या है, ये बुनियादी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है, इंसान जो बात बोलता है, जो भी कलिमा, जो भी हमारे मुँह से बात निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे ये मैं अल्फ़ाज़ अदा कर रहा हूँ, ये सारे अल्फ़ाज़ हैं। कितने लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, अल्फ़ाज़ की जमा लफ्ज़, तो ये सारे अल्फ़ाज़ हैं। जो भी आप मुँह से बोलेंगे, जो भी ज़बान से निकालेंगे उसको लफ्ज़ कहेंगे। अब वो सामने वाले को समझ आए ना आए, ये दो सूरतें होती हैं। उसका कोई मतलब, कोई मकसद, कोई मफ़हूम होता है, या फिर एवं चवली लगा रहा होता है, एवं ही वो छोड़ रहा होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो उसका कोई मतलब होगा, कोई माना होगा, कोई मफ़हूम होगा, या नहीं होगा। ठीक है। अब लफ्ज़ की ये दो किस्में हैं, मौजू और मुहमल। मौजू कहते हैं वज़ा किए गए को, जो किसी मकसद के लिए बनाया गया हो। मौजू बनाया गया हो, जो किसी भी मकसद के लिए बनाया गया हो। और मुहमल इहमाल को कहते हैं, जिसके अंदर इबहाम हो, को उसकी समझ ना आ रही हो, तो उसको मुहमल कहते हैं। मौजू की तारीफ़ क्या है, वो लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, कोई भी माना हो। जैसे ज़ैदुन, अब ज़ैद इसका कोई माना और तो नहीं है, हाँ इसका मफ़हूम, इसका माना ये है कि ये किसी न किसी का नाम इस्तेमाल होता है, बतौर नाम इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका माना यही है कि ये किसी शख्स का नाम होता है। मुहमल क्या होता है, वो लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो, कोई माना ना हो। जैसे ये हाशिया नंबर 1 में देखें, जैसे उर्दू के अंदर चाय के साथ हम कहते हैं भाई चाय वाय लाओ, पानी वानी लाओ, पानी शानी, रोटी शोटी, रोटी वोटी, या इस तरह के दीगर जो भी बोले, माइक शाइक, किताब शिताब या किताब विताब, इस तरह के जो अल्फाज बोले। अब किताब का तो मतलब है, ठीक है, मैं समझ आ गया, माइक का मतलब है, रोटी का मतलब है, पानी का मतलब है, चाय का मतलब है, लेकिन इसके साथ जो ये वाय, वाणी, वोटी, शोटी, ये चीज़ें, ये सारी मुहमल हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई मफ़हूम नहीं है। जैसे दैज़ुन, अब ज़ैद कहें तो इसका तो मतलब है कि ये किसी बंदे का नाम है, लेकिन कहें दैज़ दैज़ दैज़, तो ये मुहमल है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अब मौजू लफ्ज़ यानी वो लफ्ज़ जिसका कोई माना होता है, जिसका कोई मफ़हूम होता है, उसकी आगे दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद कहते हैं एक को, मुरक्कब कहते हैं एक से ज़ायद को। मुफ़रद की तारीफ़ वो अकेला लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, माना है लेकिन है अकेला। अकेला हो तो मुफ़रद कहेंगे, एक से ज़्यादा मिल जाएंगे तो उस बामाना अल्फाज के मजमूए को हम कहेंगे मुरक्कब। वो अकेला लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, जैसे किताबुन, अब ये है भी अकेला और इसका माना भी है, तो इसको मुफ़रद कहेंगे। मुफ़रद का दूसरा नाम कलिमा भी है। फ़ायदा, मुफ़रद को कलिमा भी कहते हैं। मुरक्कब जो दो या दो से ज़ायद बामाना अल्फाज का मजमुआ हो उसे मुरक्कब कहते हैं। जैसे रब्बुल आलमीन, अब देखें इसमें दो लफ्ज़ हैं, रब इसका भी माना है, अल आलमीन इसका भी माना है। ये दो से ज़ायद बामाना अल्फाज का मजमुआ बन गया, तो इसको हम मुरक्कब कहेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब ये देखें दो हों या दो से ज़ायद हों, अब ये ज़रूरी नहीं कि दो को ये मुरक्कब कहेंगे, दो से ज़ायद भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे भी ज़ायद हो सकते हैं। हम जितने ज़ायद होंगे उन सब को मुरक्कब कहेंगे। जैसे मुहम्मदुन एक लफ्ज़, रसूलुन दूसरा लफ्ज़, अल्लाह तीसरा लफ्ज़। अब ये तीनों मिलकर एक जुमला बन गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो से ज़ायद बामाना अल्फाज मिल गए तो हम इसको कहेंगे मुरक्कब। नक्शा उन्होंने बनाया हुआ है कि ऊपर लफ्ज़ की दो किस्में, मौजू मुहमल, फिर मौजू की दो किस्में, मुफ़रद और मुरक्कब। मुहमल की कोई किस्म नहीं है।